अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का एक ही मकसद है कि आपको आसान लफ्ज़ों में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना है और कैसे ट्रेडिंग की जाती है उसके बारे में बताना है, और आपको आसान लफ्ज़ों में सिखाना है कि अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे की जा सकती है। उसके अलावा मैंने एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है जो कि बिल्कुल बेसिक कोर्स है, जिसने कभी भी ट्रेडिंग नहीं की उसके लिए, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वो कोर्स है। तो वो कोर्स करके आप अपनी ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं और आपको जो बेसिक नो हाउ है वो आ सकती है। उसमें मैंने कुछ स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं। तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इस कोर्स का लिंक है, आप वो जाके कोर्स बाय कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद ये है कि हमने सबको एक दूसरे को सिखा के, एक दूसरे से सीख के गुरु बनना है क्रिप्टो करेंसी का। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पोस्ट की हैं। जिन्होंने कभी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं बाय की उनके लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं वो वीडियोस, तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम चलते हैं जी, थोड़ा सा पहले क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस का एनालिसिस कर लेंगे, क्या चल रहा है इस वक्त। CoinGecko वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस जो उनसी हैं वो मिल जाती हैं। जैसे अब आप सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस इस वक्त क्रैश हुई हैं, डाउनफॉल में जा रही हैं। और अगर आप एक एनालिसिस देखें तो अगर आप टोटल मार्केट कैप देखें तो इस वक्त तकरीबन 1.3 ट्रिलियन पे आ गया है, और ये ऑल द वे कहाँ से 2.4 ट्रिलियन से नीचे गिरा है। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ दिनों में 1 ट्रिलियन जो सा 1 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा जो सा है वो बाहर निकला है क्रिप्टो करेंसी से। अच्छा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी चाइना ने क्योंकि बैन कर दी है माइनिंग, इस वजह से ये नीचे गई, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एलन मस्क का आपको वो ट्वीट देख लें। लेकिन क्रिप्टो का साइकिल ऐसा ही है, जो लोग काफ़ी देर से क्रिप्टो को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है इस वक्त। ये इस वक्त हमारे पास BTC का चार्ट खुला हुआ है। बाय द वे, अगर आपको ये चार्ट वगैरह का समझ नहीं आ रहा है, मैंने अपने कोर्स में सारा कुछ बड़ा ही डिटेल में आपको सिखाया है और ये टूल्स कैसे यूज़ करने हैं। अच्छा, इसमें अगर हम चले जाएं ओवरली चार्ट को डेली चार्ट को उठा लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा बिगर पिक्चर को देख सकें, तो आप देखेंगे प्राइसेस ऑल द वे डाउन हैं। और इस वक्त जो आपकी प्राइसेस हैं वो 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे चली गई है। पीपल आर सेइंग दैट कि ऑलमोस्ट 24,000 तक नीचे जाएगा। और इसका जो 30,000 के ऊपर जो उनसी एक इसकी लास्ट सपोर्ट लेवल है, यहाँ से देखना, यहाँ से प्राइस होके फिर ऊपर गई है, तो ये ऑलमोस्ट उसको टच कर रहा है। अब आज 29,000 तक तो एक कैंडल ऑलमोस्ट 4 दिन पहले तक 30,000 तक टच करके आई है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त में फार्मिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट, क्योंकि अगर उसमें प्राइसेस नीचे गिरनी शुरू होती हैं तो आप अच्छे खासे पैसे लूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, तो जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर, लॉन्ग टर्म की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें आप के पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अभी बाय ना करें, अभी थोड़ा सा और वेट कर लें, लेट इट स्टार्ट टू गो अप अगेन। क्योंकि अगर ये 25,000 पे जाता है तो आपने 25,000 के करीब बिटकॉइन को ख़रीदना है। इसी तरह आप डॉट को देखें, मैंने डॉट के ऊपर ट्रेडिंग की है $48 तक भी, और इस वक्त ये $16 के ऊपर चला गया है। अच्छा, एक मैं बात आपको बताता हूँ कि मैंने जो अभी एनालाइज़ किया है कि जब ये डाउनफॉल आया है क्रिप्टो मार्केट का, तो बहुत जो आल्ट कॉइन की प्राइसेस हैं वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरी हैं, बहुत ज़्यादा। यानी कि इस बुल मार्केट के अंदर आल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। वो जो पैसा बाहर निकला है, तो अब हर कोई ये देख रहा है कि जी हमने जब अगर री इन्वेस्ट करना है पैसा तो हमने बिटकॉइन में करना है। तो अब मार्केट डोमिनेंस जो सी है वो बिटकॉइन की दोबारा से बढ़ जाएगी, और उसकी बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो आल्ट कॉइन के अंदर पैसे दोबारा आने शुरू होंगे। लेकिन जब भी प्राइसेस अब ऊपर जानी शुरू होती हैं तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप टॉप 5 के जो उनसे टॉप 5 या टॉप 10 के जो आल्ट कॉइन है उनके अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, एथेरियम इज़ मस्ट, ठीक है। उसके बाद कार्डानो आप बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डॉज कॉइन नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आई मीन इट्स अ मीम कॉइन, इट कैन गो अप वेरी मच, लेकिन इसके पीछे कोई तगड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इसी तरह BNB
BNB में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस ऊपर जाएगी बिकॉज ये BNB बाइनांस का अपना नेटिव कॉइन है और इसमें बाइनांस आपको बहुत सारे फ़ायदे भी देता है। और ये प्राइस मेरे ख्याल से BNB की 400-600 तक गई है रीसेंट बुल रन के अंदर। XRP भी एक अच्छा वैल्यू स्टोरेज कॉइन बन चुका है। उसके बाद डॉट में मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। और डॉट के साथ साथ आपके पास ये LTC लाइट कॉइन कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड वैल्यू स्टोरिंग कॉइन। और ये मैंने लाइट कॉइन तकरीबन 299 का ख़रीदा है और इस वक्त वो 136 पे आया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 53% जो उनकी इसकी प्राइसेस नीचे गिरी हैं। अगर आप टोटल बिटकॉइन को देखें तो लास्ट 7 डेज़ में 27% प्राइसेस इसने अपनी ड्रॉप की हैं। अच्छा, उसके बाद यूनिस्वाप भी इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। लिंक जितने भी लिंक हैं, चेन लिंक है, ऑरेकल बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि इनका बेसिकली मकसद ये है कि ऑफलाइन डाटा को ऑन चेन लेके आना है। और इसका जो लिंक बनता है ये ऑरेकल बेस है। लिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल जितना भी बाकी प्रोजेक्ट जैसे जैसे वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इम्प्लीमेंट होते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे उन्होंने डाटा ऑफ चेन से ऑन चेन लेके आना, वहाँ पर चेन लिंक के बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट और चेन लिंक आपके उसमें होना चाहिए। अच्छा, सोलाना इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रोजेक्ट। और ये आप ये समझ लें कि ये इथेरियम का कंपेटिटर समझ लें आप, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अच्छा। अब उसके बाद जितने भी कॉइन्स हैं, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट सारे अच्छे हैं लेकिन उनकी प्राइसेस इस वक्त एक्सट्रीमली डाउन गई हुई है। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, BTT के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। आयोटा इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रोजेक्ट। 0.7 पर इसकी प्राइस गई हुई है, तकरीबन 1.8 से ड्रॉप हुई है ये प्राइस। 56% डिस्काउंट मैं कह रहा हूँ इस वक्त इनको, 56% डाउन गई हुई है प्राइसेस। सो अगेन, जो लोग क्रिप्टो को फॉलो कर रहे हैं बहुत सालों से, मैंने पिछले कोई 4-5 महीने में बहुत ज़्यादा स्टडी किया है क्रिप्टो को, ये दिस इज़ नॉर्मल टू गेट दिस काइंड। और इस दफ़ा ये बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की आप कह लें कि वो आई है, डाउनफॉल आई है। क्योंकि मैं बार बार अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों को ये कैलकुलेशंस पीछे करके मैं दिखा चुका हुआ हूँ कि जब भी एक बुल मार्केट आती है, सॉरी, अब हम इस वक्त डॉट में बैठे हुए हैं, मैं BTC में जाना चाह रहा था। मैं BTC के आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको BTT का बताऊंगा। उसकी मैंने वीडियोस भी बनाई थी पहले। अब ये देखें, जब भी ऑल टाइम हाई इसने अचीव किया है, इसको हाइड कर देते हैं सारे के सारे को, और इन सारे इंडिकेटर्स को भी हम अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं ताकि आपको क्लियर। हाँ, ये देखें, अब यहाँ से दिसंबर से ये इस बुल मार्केट का आगाज़ होता है और दिसंबर में इसकी प्राइस थी $17,000 BTC की, बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप ये देखें कि जब ऑल टाइम हाई इस बुल सेशन के अंदर जब ऑल टाइम हाई ये अचीव करता है, तो यहाँ से फिर जब अपनी करेक्शन करता है मार्केट अपनी, तो ये तकरीबन 30% डाउन जाती है प्राइसेस। उसके बाद फिर, और इस पूरे को तकरीबन टाइम लगा है 20 बार्स, लाइक 20 डेज़ ये डाउन रही प्राइस। और उसके बाद फिर एक और हाई इसने बनाया और तब भी 26% डाउन गई प्राइस, और ये भी तकरीबन कोई 13 दिन तक कंसोलिडेट होती है यहाँ पे प्राइस। और फिर उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है और उसके बाद ये प्राइस जो सी है 14 दिन तक नीचे रहती है और ये 18% गिरती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगले ऑल टाइम हाई के बाद जब प्राइस कंसोलिडेट होती है, दैट वाज द बिगेस्ट रेड कैंडल इन द हिस्ट्री ऑफ आई थिंक दिस वन वाज दे वर सेइंग दैट द बिगेस्ट रेड कैंडल। एनीवेज, यहाँ पर भी 27% होती है। एंड देन व्हेन द प्राइस गोज अप, वो अपने पिछले वाले हाई से हाई नहीं बनाती, विच मीन्स कि थोड़ा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब डाउन ट्रेंड जब शुरू हुआ है तो इस दफ़ा जो प्राइस गिरी है वो अपने लास्ट हाई से नीचे गई है 47%, 50% प्राइस ड्रॉप हुई है ऑलमोस्ट। अब ये और कितनी नीचे जाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं जी ये यहाँ पर 20-25,000 तक प्राइस जाएगी और फिर उसके बाद लोग दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं
अब इसको वेट करूँगा, जितनी प्राइस ये नीचे जाती जाएगी, जहाँ पे जाके प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू होगी, यानी कि 1-2-3 दिन हो जाए, नज़र आते हैं कि हाँ प्राइसेस जो से रेज हो रही, देयर आई विल ट्राई टू बाय BTC। और उधर बाय करने के बाद आप बैठें आराम से, चिल करें, सुकून करें और लेट्स द होल मार्केट गो अप अगेन। अच्छा, BTT का मैंने आपको बताया था, BTT आपका 0.01 तक रहा है। इसका मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोगों को एक आइडिया दिया था। ये मैंने 7 अप्रैल को पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें उस वक्त इसकी BTT की प्राइस थी 0.005 और उस वक्त मैंने कहा था अगर आप 5 लाख BTT खरीदते हैं तो आपके 2678 आपके डॉलर लगेंगे, जो कि पाकिस्तानी इतने पैसे बनते थे। और इट वॉज ऑल अजम्पशंस के अगर ये प्राइसेस इस तरह से ग्रो करती हैं और आप नेक्स्ट 4 ईयर्स तक इसको होल्ड करते हैं और इसकी प्राइस 0.2 तक आ जाती है, तो इट कैन गो अप टू $131,000 योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगेन दिस इज़ ऑल क्रिप्टो। मैं हमेशा सबको यही कहता रहा हूँ कि क्रिप्टो इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। क्रिप्टो के अंदर अगर आप, और इस डाउनफॉल के अंदर मेरी एक पर्सनल लर्निंग ये भी हुई है कि यू कैन गो टू द स्मॉल कॉइन्स, लेकिन आपकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो टॉप 5 कॉइन्स के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। कौन सा? BTC, इथेरियम, पोल्काडॉट, चेनलिंक, और एक हमने कौन सा और बात की थी, चेनलिंक, BTC, पोल्काडॉट और कार्डानो। ठीक है, ये 4-5 प्रोजेक्ट्स एक ऐसे हैं जिनके पीछे तगड़े बिजनेस मॉडल हैं। दे विल ग्रो। ये डॉज कॉइन की तरह कोई मीम कॉइन नहीं है जिसकी प्राइसेस स्पेकुलेशंस की बेस पे ऊपर नीचे होती हैं। इस वक्त क्योंकि सारी मार्केट गिर रही है इसलिए सारी प्राइसेस आपको नीचे नज़र आ रही हैं, विच मीन्स अगर किसी ने इस वक्त एंटर होना। अच्छा, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। अब आप ये देखेंगे, फिर मैंने 15 अप्रैल को दोबारा ये कैलकुलेशन की क्योंकि मार्केट बुल मार्केट में थी, प्राइसेस बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, तो आपकी जो सी वही 5 लाख BTT अगर आपने उठाने थे तो वो 2000 से उठ के प्राइस चली गई 4000 के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपकी। लेकिन अब आप देखें क्या हो रहा है। इस वक्त जो BTT की प्राइस है, अगर इस प्लान को किसी ने फॉलो करना, तो इस वक्त जो BTT की प्राइस है वो तकरीबन आपकी चल रही है 0.003 पे, यानी कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उससे भी कम हुई हुई है इस वक्त प्राइस। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी थी $2600 की, वो $1500 की हो गई है। एंड देन यू गेन ऑन दैट, एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज़, लेट मी सी, 400%, 400%, 150%, 100%। एनीवेज, सो हम अजम्पशन ये करते हैं कि प्राइस अगर 0.03 पे चली जाती है तो दिस कैन बी योर रिटर्न। अगेन दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म। सारे प्रोजेक्ट्स जब इम्प्लीमेंट होने शुरू होंगे दे विल गो अप। इस वक्त क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हुई थी, इस वजह से ये अपने आप को बहुत ही बड़ी करेक्शन इस वक्त कर रहा है। मैं एक और आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखें, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो कहाँ पर एंटर होते हैं मार्केट के अंदर। मैं कहाँ पर एंटर होता हूँ? मैं तकरीबन यहाँ पर एंटर होता हूँ जब 20,000 की प्राइस थी। अगर हम इसको खोल लें, तकरीबन यहाँ पर मैं एंटर होता हूँ। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं मार्केट में। अब जो लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं उनको तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल नज़र आ रहा है, लेकिन ये आप बात को समझें कि हमेशा जब भी बुल मार्केट आई है उसके बाद एक अच्छी खासी तगड़ी करेक्शन हुई है और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गई है। बहुत सारे देखें यहाँ पर अगर आप पीछे चले जाएं इस डाटा के अंदर, तो यहाँ पर आपका ये बुल मार्केट थी। ठीक है, और उसके बाद ये सारा टाइम कंसोलिडेट होती रही है प्राइस, सारे टाइम में, ये देखें इस सारे टाइम में। उसके बाद एक और आपको ये एक बुल रन आया आपके पास। पॉइंट ये मैं बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लेट्स से प्राइस यहाँ पर आके अपने आप को कंसोलिडेट करती हैं, यहाँ पर लेट्स से अराउंड बिटवीन 20-24 यहाँ पर, और एक महीना करती हैं, क्या करती हैं, और उसके बाद फिर ऊपर जाती हैं, तो यू विल सी कि जो पिछला लो था उससे नीचे नहीं गई प्राइसेस। इस वाले में जा भी सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली इट विल गो बैक अप। पीपल विल स्टार्ट टू इन्वेस्ट मनी अगेन, इट विल बी अनदर बुल सेशन। और आपने अगर यहाँ पर अपने, जिन्होंने यहाँ पर ख़रीदा हुआ है,
और वो यहाँ पर आके सेल ऑफ कर देते हैं, तो यू आर सेलिंग इन अ वेरी वीक हैंड्स। आप थोड़ा सा वेट करें और देन इट विल गो बैक अप अगेन। दिस इज़ माई एनालिसिस। यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको तकरीबन जब ये 25 और 20 to 25 या 27,000 वाली रेंज में आएगा, देन आई विल स्टार्ट टू बाय इट अगेन, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ अ गुड प्राइस, माइट बी इट विल। और आपने कभी, आपके पास लेट से $1,000 पड़ा हुआ आपने इन्वेस्ट करने के लिए, आपने कभी भी $1,000 के एकदम नहीं उठा लेने, आपने डिफरेंट चंक्स में उठाने, ताकि अगर उससे नीचे जाती है प्राइस तो आप उसको दोबारा बाय करें, आपकी जो एवरेज प्राइस है वो बेहतर होती जाएगी। उसके बाद व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं इथेरियम में इन्वेस्ट करने का, मैंने कुछ पर ऐसा पहले अपने इस पे चैनल के ऊपर मैंने पोस्ट किया था कि आई एम गोइंग ऑल इन एंड आई एम रियली गोइंग ऑल इन, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मार्केट ड्रॉप हुई है। आई गॉट लकी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी तेज़ी से मार्केट इस दफ़ा ड्रॉप होगी, तो अब मैंने वो अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी हुई है एंड आई एम वेटिंग फॉर कि जब बिल्कुल बॉटम पे आ जाता है BTC, वहाँ से फिर बाय करना शुरू करना। और मेरी स्ट्रैटेजी इस वक्त यही है कि मैंने BTC और इथेरियम इस दफ़ा सबसे ज़्यादा बाय करने हैं, क्योंकि मैंने आल्ट कॉइन के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहाँ से प्राइसेस जो सी हैं वो नीचे आनी शुरू हुई हैं। एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं, दिस इज़ अ नाइस वेबसाइट एक्चुअली। इसमें जाके आप, इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑन दैट, और इसमें जाके आप डिफरेंट वो लगा सकते हैं, आप डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं कि बबल का जो साइज़ है वो परफॉर्मेंस वाइज हो या मार्केट कैप वाइज हो या आपका 24 आवर्स का वॉल्यूम हो। अब आप देखें बहुत सारे लोग जो उनसे हैं USD के अंदर इस वक्त कन्वर्जन हो रही है, क्योंकि दे आर गेटिंग रेडी टू बाय इट व्हेन द मार्केट विल गो डाउन। ठीक है जी, उसके बाद अब मार्केट कैप कितना रह गया है। इट्स अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन ऑफ द, मुझे भी अभी रिसेंटली इसका पता लगा। एनीवेज, मैं आपको अपने पोर्टफोलियो का बता रहा हूँ कि इस वक्त मेरा पोर्टफोलियो जो सा है, अभी भी मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी आज तक, उसमें मैं अभी भी जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है उससे नीचे वैल्यू नहीं गई, अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। वाई? बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन जनवरी, तब प्राइसेस काफ़ी नीचे थी। फॉर एग्जांपल, मैंने जो पहला डॉट बाय किया था वो मैं आपको बताता हूँ। पोल्का डॉट जो मैंने पहली दफ़ा बाय किया था, वो जो मेरी शुरू की लो परचेजिंग है वो ही अभी तक मुझे प्रॉफिट में रखे हुए है। पोल्का डॉट सबसे पहली बाय थी $17 की, और इस वक्त डॉट उससे भी नीचे आया हुआ है तकरीबन। डॉट को देखें तो 16.5 में इस वक्त आया हुआ है। तो अगेन यस, माय फर्स्ट डॉट वाज 17.5। ठीक है जी, तो जहाँ से मैंने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था वहीं से अब ऊपर वहीं पर ऑलमोस्ट प्राइसेस आई हुई हैं जो जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था। इसी तरह एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा बाय इन किया हुआ है। मैंने बाय इन, लेट्स से चेन लिंक मैंने कितने का बाय करना शुरू किया था, जिन मैं आपको कॉइन्स का बता रहा हूँ। तो मेरा जो पहला चेन लिंक प्लेस थी 23 जनवरी को, वो $21 की थी, 21। और अभी देखते हैं चेन कहाँ पे है भाई। चेन ये लिंक है जी, और इसकी प्राइस आप चेक करें उससे भी नीचे गई हुई है जिस वक्त मैंने अभी जनवरी में मैंने इसको बाय करना शुरू किया था। तो यस, प्राइसेस आर ड्रॉप्ड अ लॉट। अगेन होल्ड, अगर आपको अपने इन पैसों की ज़रूरत नहीं है तो होल्ड करें, ये वापस आएगी मार्केट। और जब वापस आएगी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि BTC विल गो इवन अबव दैट लेवल, यानी कि $70-80 हज़ार पे जाएगा। देन यू विल रियली इन्जॉय जो आप आज बाय कर रहे हैं या आपने जो बाय किया हुआ है उसको होल्ड किया हुआ है, तो आप उसको रियली इन्जॉय करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और देना चाहता हूँ। देखें, जस्ट टू टीच देम कि आप, जस्ट टू टेल यू कि आप लोग कैसे खुद से देखें। 2017 में अगर हम इसमें चले जाते हैं
और हम डेली का चार्ट देख रहे हैं, वीकली पे चले जाएं तो शायद और ज़्यादा आसानी हो जाए हमें। ये देखें, ये 2016 में है हम इस वक्त, ठीक है जी, 2016 में। और जिन्होंने उस वक्त में बाय किया था तकरीबन $610 में, और उनको एक अच्छी खासी गेन मिली, 3-3 हज़ार डॉलर तक गया। और उसके बाद आप ये देखें कि मैक्सिमम 2017 में ये था टॉप, ये था टॉप। क्या हुआ था उनके साथ कि जिन्होंने यहाँ पर बाय किया हुआ था और $19,000 तक प्राइस गई है, और जब उसके बाद प्राइस नीचे गिरती है तो आप देखें कहाँ तक मैक्सिमम नीचे आई प्राइस, 70% तक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 70% तक। अब जिन लोगों ने उस दौर में लेट्स से यहाँ पर बाय किया था, ठीक है, और पैनिक हो गया, उन्होंने सेल कर दिया, उन्हें लगा कि नहीं ये तो हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो उनसे लूज़ कर बैठे हैं। तो आप ये देखें उसके बाद जब कंसोलिडेट होती है प्राइस, ये कितना अरसा चलती है यहाँ पर, जब उसके बाद दोबारा से प्राइस गेन होना शुरू होती है, तकरीबन 67 बार्स बन रही हैं। तो ये तकरीबन 17 से लेके 19 तक ये प्राइसेस ऐसी नीचे जाती रहती हैं, और उसके बाद फिर गेन होनी शुरू होती है। जिन्होंने होल्ड किया उस वक़्त में, जिसने लेट से यहाँ पर बाय किया था, मैं आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि जिसने यहाँ पर बाय किया था वो उसको जो उसका जो गेन है वो क्या था, 235%। दे माइट बी अ मिलियनर्स नाउ, जिन्होंने इस टॉप तक वेट किया। अगेन आपने अगर यहाँ पर बाय किया हुआ है और लेट्स से प्राइसेस जो सी हैं वो इस बुल सेशन में लेट्स से 80,000 87,000 को चली जाती है, तो आपने अगर यहाँ पर बाय किया हुआ है तो इट कैन बी योर 46% गेन। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ करें। होपफुली आपको इस वीडियो ने थोड़ी मोटिवेशन दी होगी, और फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।